हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज स्ट्रेटेजी का हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने स्पोर्ट्स चालू किया था जिसमें हमने ओलंपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। आइए आज आगे बढ़ते हैं। जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ के लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आइए आज हम शुरुआत करते हैं टोक्यो ओलंपिक से। टोक्यो ओलंपिक कब हुए? अभी हाल फिलहाल हम जानते हैं 2021 में हुए। कितने नंबर का गेम था? तो 32वें नंबर का ओलंपिक था। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 11,326 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितनी टीम ने भाग लिया? तो 206 टीमों ने भाग लिया। कितने इवेंट हुए? तो 339 इवेंट हुए। इसका शुभंकर यानी मैस्कोट क्या था? तो मिराइटोवा इसका शुभंकर था। जैसे ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, ये मिराइटोवा इस समय का क्या था? शुभंकर था। तो बोली किसने लगाई थी? तो बोली लगाई थी टोक्यो ने, मैड्रिड ने और इस्तांबुल ने। यानी ओलंपिक में बोली लगाई जाती है कि हमारे यहाँ पे करवाइए और हमारे यहाँ पे, तो बोली लगाई थी इन तीनों ने, टोक्यो, मैड्रिड और इस्तांबुल ने। तो हम जानते हैं टोक्यो में ये गेम हुए। मसालधारी कौन बना? तो मसालधारी जो कि जापान में गेम हुए टोक्यो में, तो मसालधारी जापान टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका बनी। उद्घाटन किसने किया? तो जापान के सम्राट नारुहितो ने इस खेल का उद्घाटन किया। इनमें कौन से नए नए खेल शामिल हुए? नए खेल शामिल हुए जैसे स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स और क्लाइंबिंग और कराटे। ये वाले क्या है? नए खेल शामिल हुए। सबसे ज़्यादा पदक इसमें किसने जीते? तो एमा मैकॉन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते, जो कि तैराक से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। 4 इन्होंने गोल्ड जीते और 3 कांस्य जीते, 3 ब्रॉन्ज जीते और 4 गोल्ड मेडल जीते। तो हम जानते हैं, इससे पहले का हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का रिकॉर्ड किसका है। तो आप सभी लोग कमेंट में लिख के बताइए किसने जीते थे। भारतीय ध्वजावाहक कौन था? तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, ये उद्घाटन समारोह के समय, और बजरंग पूनिया थे समापन, जब खेल की समाप्ति हुई उस समय बजरंग पूनिया थे। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम उस समय उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक थे। आइए आगे बढ़ते हैं, पदक तालिका देख लेते हैं। तो 2021 के टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका पहली रैंक पर रहा, जिसमें उसने कुल 113 मेडल जीते, जिसमें 39 गोल्ड। चीन दूसरे स्थान पर रहा, जापान तीसरे स्थान पर, ब्रिटेन चौथे स्थान पर और रूस 5वें नंबर पर रहा। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत 48वें स्थान पर रहा। आइए आगे जानते हैं। तो 48वें स्थान पर अगर भारत रहा तो भारत ने मेडल कितने जीते? तो भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। 1 गोल्ड हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 1 गोल्ड जीता। बात कर लेते हैं। तो मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इनका वेट 49 kg में क्या जीता? उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। जबकि रवि दहिया की बात कर लें, जो कि कुश्ती से संबंधित हैं, इन्होंने भी क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। तो 2 हमारे सिल्वर कंप्लीट हुए। मीराबाई चानू ने क्या जीता? 49 kg के वेट में सिल्वर मेडल। किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। रवि दहिया जो कि कुश्ती से संबंधित है, 57 किलोग्राम की कुश्ती में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। बात कर लेते हैं अब कांस्य पदक की। तो पीवी सिंधु, इन्होंने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो पीवी सिंधु क्या बन चुकी हैं? लगातार खेलों में 2016 में भी इन्होंने मेडल जीता था, अब 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीता। इससे पहले सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। कब? 2008 और 2012 में इन्होंने मेडल जीता था लगातार। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं लवलीना बोरगोन की। ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। 69 किलोग्राम इनका वेट है, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता मुक्केबाजी में। बजरंग पूनिया, इन्होंने भी कांस्य जीता 65 किलोग्राम की कुश्ती में। अब बात कर लेते हैं हम हॉकी टीम की। तो हम जानते हैं हॉकी टीम 41 साल के बाद जर्मनी को हराकर क्या जीता? कांस्य पदक जीता। इससे पहले हमने कल पढ़ा था कि 1980 का जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? कोई बताएगा? कमेंट में लिख के बताओ। जो कि मॉस्को में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने गोल्ड जीता था। उसके बाद कितने साल बाद? 41 साल के बाद जाकर भारत ने कांस्य पदक जीता जर्मनी को हराकर। उस समय हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी? तो मनप्रीत
सिंह। आगे चलते हैं। नीरज चोपड़ा जो कि एकमात्र गोल्ड जीतने वाले टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट बने। नीरज चोपड़ा हम जानते हैं द गोल्डन बॉय के नाम से फेमस है। ये दूसरे भारतीय बने जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले हम 2008 में पढ़ चुके थे, अभिनव बिंद्रा जी ने मेडल जीता था गोल्ड, और ये दूसरे भारतीय बने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले। हम जानते हैं इन्होंने भाला फेंका था, कितना 87.58 मीटर का भाला फेंका। तो 7 अगस्त को, जिस दिन इन्हें भाला फेंका था उस दिन तारीख थी 7 अगस्त, तो 7 अगस्त को ही मोदी जी ने भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में। अब तक हम जो पढ़ रहे थे ओलंपिक्स पढ़ रहे थे। ओलंपिक्स का मतलब जब भी ओलंपिक्स आ रहा, यानी हम मेनली बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, यानी समर ओलंपिक की हम बात कर रहे थे। अब आगे हमारा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है। अब तक हम जो पढ़े थे ग्रीष्मकालीन, जो बात करी है अब तक हमने वो ग्रीष्मकालीन की बात करी। अब जो बात होंगी हमारी शीतकालीन ओलंपिक की बात होगी, ठीक है। अगर वो ग्रीष्म या शीतकालीन नहीं लिखता, अगर वो खाली ओलंपिक ले लेता है, इसका मतलब हो गया कि वह ग्रीष्मकालीन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर वो शीतकालीन की बात करेगा तो शीतकालीन ओलंपिक वह बोल देगा, ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक क्या है? जो बर्फ़ से रिलेटेड कंपटीशन है यानी स्पर्धाएं हैं वो शीतकालीन ओलंपिक में खेली जाती हैं, जैसे आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नो बोर्डिंग, फ्री स्टाइल, ये सब हमारे शीतकालीन ओलंपिक के खेल हैं। सबसे पहले शीतकालीन खेल कहाँ हुए? तो 1924 में खेले गए, जो कि सेमोनिक्स फ्रांस में हुए थे, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ओलंपिक खेल कब हुए थे, तो हमने देखा 1896 में सबसे पहले ओलंपिक खेल हुए थे। यहाँ पे दूसरा शीतकालीन खेल कब हुआ? तो 1928 सेंट मॉरिट्स स्विट्ज़रलैंड में हुए, ठीक है। 2022 के शीतकालीन खेल कहाँ पे हुए? तो बीजिंग चीन में हुए। हम 2026 के शीतकालीन खेल कहाँ हुए होंगे? तो मिलान इटली में होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पैरा ओलंपिक खेल की। पैरा ओलंपिक खेल यानी हम कह सकते हैं जैसे जो लोग दिव्यांग होते हैं वह लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पैरा ओलंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तनों के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेजबान शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। यानी एक ही मेजबान शहर रहता है, यानी जैसे ओलंपिक हुए उसके तुरंत बाद उसी शहर में ही क्या होंगे? पैरा ओलंपिक खेल होंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को जर्मनी के डेसेलडॉर्फ नगर में हुई। इसका मुख्यालय वॉन जर्मनी में स्थित है। तो पैरा ओलंपिक की स्थापना कब हुई? 22 सितंबर 1989 को। कहाँ पे हुई? जर्मनी के डेसलबर्ग में। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉन जर्मनी में। जैसे हम बात करें ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, तो 23 जून 1894 को। उसका मुख्यालय कहाँ पे था? लोसाने में था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बॉन जर्मनी में, ठीक है। इसमें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एंड्रू पार्संज इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष की बात कर ले तो दुकाने काले, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना 1992 में हुई। अगर हम राष्ट्रीय ओलंपिक पैरा ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं, यानी हम भारत के स्तर पर बात कर रहे हैं, नेशनल पैरा ओलंपिक समिति की स्थापना होती है 1992 में, ठीक है। इस समय नेशनल यानी भारतीय ओलंपिक की बात कर लें, यानी राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति की बात कर लें, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे रतन सिंह थे। तो पहले अध्यक्ष ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम वर्तमान में अध्यक्ष क्योंकि पहली महिला हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा, और भारतीय महिला है तो दीपा मलिक, ठीक है। पहले पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम शहर में शुरू हुए। तो पहला पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ? तो 1960 के रोम शहर में हुआ। जब पैरा ओलंपिक रोम शहर में हुआ तो ओलंपिक भी ग्रीष्मकालीन जिसे हम ओलंपिक बोलते हैं वो भी कहाँ हुए होंगे? रोम शहर में, क्योंकि उसी के तुरंत बाद ही क्या होते हैं? पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरा ओलंपिक का जनक कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में
हैंडलबर्ग पैरा ओलंपिक में तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता? तो हम जानते हैं मुरलीकांत पेटकर ने। कब? 1972 के में हैंडलबर्ग पैरा ओलंपिक में। ठीक है, भारत ने पैरा ओलंपिक में कुल 31 पदक जीत चुका। हमने देखा था ओलंपिक में अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं? 35 मेडल्स, और यहाँ कितने थे? 31 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते। दूसरा पैरा ओलंपिक पदक जो किसने जीता? भीमराव केसरकर ने, जो कि जेवलिन थ्रो में जीता। ठीक है, रजत पदक जीता था 1984 न्यूयॉर्क पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जोगिंदर सिंह बेदी। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क पैरा ओलंपिक 1984 में यहाँ इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक में कितने मेडल जीते? तो 3 मेडल जीते थे। किसमें? मेन शॉर्ट पुट में रजत मेडल, जेवलिन थ्रो में कांस्य मेडल और डिस्क थ्रो में कांस्य मेडल। तो हम देख रहे हैं एक ही व्यक्ति है और 3 अलग अलग खेल में इन्होंने तीनों में मेडल जीता। इसलिए ये हमारे लिए जोगिंदर सिंह बेदी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूयॉर्क पैरा ओलंपिक 1984 क्या जीता? मेन शॉर्ट पुट में रजत, जेवलिन थ्रो में कांस्य, डिस्क थ्रो में कांस्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देवेंद्र झाझरिया की बात कर लें, तो देवेंद्र झाझरिया किससे संबंधित हैं? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण जीता। उसके बाद 2008 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन जीत नहीं पाए, ना ही 2012 के पैरा ओलंपिक में जीत पाए। तो इसके बाद इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में फिर से गोल्ड जीता और 2020 के टोक्यो में इन्होंने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरियप्पन थंगावेलु की बात कर लें, ये मेंस हाई जंप से संबंधित हैं। 2016 में रियो में इन्होंने गोल्ड जीता और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने रजत यानी सिल्वर मेडल जीता। आगे बढ़ते हैं। दीपा मलिक की बात कर लेते हैं। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने रियो 2016 के ओलंपिक में शॉर्ट पुट इवेंट में रजत पदक जीता। तो हम जानते हैं कि दीपा मलिक इस समय पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम अगर बात कर लें पैरा ओलंपिक में मेडल किसने जीता था, तो हम जानते हैं पैरा ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले कौन थे? मुरलीकांत पेटकर। अब पहली महिला कौन है? तो दीपा मलिक हो जाएंगी। ठीक है, दीपा मलिक इस समय क्या है? तो अध्यक्ष हैं किसकी? भारत राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के बारे में। हम जानते हैं भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहाँ देखने को मिलेगा? तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020, जो कि 2020 में तो नहीं हुए, ये भी 2021 में ही हुए। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था? तो सोमेटी इसका शुभंकर यानी मैस्कोट था। हम जानते हैं ओलंपिक का जो मैस्कोट था वह था मिराई तोबा और इसका मैस्कोट क्या है? सोमेटी। पहली रैंकिंग किसकी थी? तो चीन की। और जबकि हम ओलंपिक की बात करें तो उसमें पहली रैंकिंग जो थी वो थी यूएसए की थी। भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? तो 24वें नंबर पर। ये एग्ज़ाम में पूछ ली गई है कि भारत की रैंकिंग क्या थी, तो पैरा ओलंपिक में 24वीं। और जबकि हम जानते हैं कि ओलंपिक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो 48 रैंक थी। कुल खिलाड़ी कितने थे? तो भारत की तरफ से कुल 54 खिलाड़ी थे। यह पैरा ओलंपिक कितने नंबर के थे? 16वें नंबर के पैरा ओलंपिक के थे। जो ओलंपिक हुए वो कितने नंबर के थे? तो वो हमने देखे थे ओलंपिक जो हुए वो 32वें नंबर के थे। इसका थीम सॉन्ग क्या था? कर दे कमाल तू। लेखक और गायक कौन थे? संजीत सिंह। ये कौन है? क्रिकेट दिव्यांग खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उद्घाटन समारोह में ध्वज वाहक कौन रहा? तो टेकचंद रहे। समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन रहा? अवनी लेखरा रही। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक किसने जिताया? तो भाविन बेन पटेल ने रजत पदक जिताया, जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत ने इसमें कुल कितने मेडल जीते? तो इस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 19 पदक जीते, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं 5 गोल्ड की। अवनी लेखरा जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, 2 पैरा ओलंपिक जीतने वाली एकमात्र महिला जिन्होंने 10 मीटर गोल्ड और 50 मीटर में कांस्य पदक जीता। 10 मीटर में गोल्ड और 50 मीटर में
कांस्य पदक जीता। जबकि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जो इम्पोर्टेंट भी हो जाएगा, इससे पहले हमने देखा था कि पीवी सिंधु जो थी वो 2 बार ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई थी। और पैरा ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली कौन हो गई? अवनी लेखरा। इसके बाद हम देखते हैं सुमित अंतिल जैवलिन थ्रो से संबंधित हैं, मनीष नरवाल शूटिंग से संबंधित है, और अगली बात कर लें तो प्रमोद भगत जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और कृष्णा नागर बैडमिंटन से संबंधित है। ये पूछे नहीं गए अब तक, लेकिन ये जरूर पूछ लिया गया सिंहराज अधाना जो कि इन्होंने 2 मेडल जीते। पूछा गया कि पैरा ओलंपिक में एक ही मैच में 2 मेडल जीतने वाले कौन थे? तो सिंहराज अधाना, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता और 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों की। चलिए इसको अब कल ही पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज़ है तो कमेंट में लिखकर हम मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।